हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके 4 भागों के अंदर 10.1 या 10वीं प्रश्नावली जो आपके वर्त है उसके बारे में जाना था। स्पर्श रेखाएं क्या होती है, छेदन रेखा क्या होती है, वर्त की परिभाषा क्या होती है, वर्त का व्यास क्या होता है, वर्त की त्रिज्या क्या होती है, वर्त की जीवा क्या होती है, वर्त का चाप क्या होता है। खूब सारा मैटर हमने कम से कम 2 घंटे के आसपास हमने 2-2.25 घंटे का हमने एकदम शानदार तरीके से मैटर तैयार किया था और एक एक चीज़ आपको क्या करवाई थी, लिखवाई थी। एक एक चीज़ का हमने डिस्कशन किया था और उम्मीद है कि जितने नोट्स आपको लिखवाए थे साहब, जो लास्ट क्लास हमने ली थी लगभग वो पर में को छोड़कर जो 1 घंटे की जो क्लास हुई थी उसको एकदम बेहतरीन तरीके से आपने देखा होगा और एक एक नोट्स को क्या किया होगा, क्लियर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके प्रश्नावली 10.1 को। टोटल 4 सवाल है, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन से क्लास को करते हैं ख़त्म। और जो कल की क्लास होगी ना हमारे, वो हम करेंगे आपके 10.2 से पहले 3 एग्जाम्पल है। शानदार तरीके से तीनों एग्जाम्पल को मैं आपको करूँगा पूरा किताब से हटकर। इतने लाजवाब तरीके से आपने एग्जाम्पल कभी देखे नहीं होंगे, उस तरीके से करेंगे। तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। पहले 2 सवाल क्या कह रहे हैं, एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्या पूछा गया, एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्या आपको बोला है क्या एक बिंदु से खींची? हाँ, आपको पता है कि जो एक बिंदु होता है ना उससे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो आपको साहब इसका जवाब देना पड़ेगा अनंत। तो एक वर्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। उम्मीद है कि ये बात प्रत्येक लाल और लाली पर लागू होनी चाहिए और बेहतरीन तरीके से आपको क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अनंत उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे 4 सवाल बहुत शानदार। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे किसे वर्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? स्पर्श रेखा वर्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? हमने परिभाषा क्या पढ़ा था, ऐसी रेखा जो वर्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब यहां उत्तर कितना आएगा, 1। किसी वर्त की स्पर्श रेखा वर्त को एक बिंदु पर क्या करती है साहब, प्रतिच्छेद करती। उम्मीद है कोई दिक्कत यहां होगी नहीं, सारी भाषा मैंने आपको लिखवा रखी। वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली छेदन रेखा। तो आपको 2 बिंदुओं पर अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो साहब उसको बोला जाएगा छेदन रेखा। क्या बोला जाएगा साहब, छेदन रेखा बोला जाएगा। तो वर्त की स्पर्श रेखा वर्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या बोला जाता है, छेदन रेखा बोला जाता है। एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वर्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो आपको जवाब देना है साहब, एक वर्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। आपको याद हो तो कल परसों क्लास जो पार्ट नंबर 3 आया तो उसके अंदर डायग्राम बना के बताए थे, ठीक है। वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोला जाता है, स्पर्श बिंदु बोला जाता है। क्या बोलते हैं साहब, स्पर्श बिंदु कहते हैं। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है दोनों सवालों में, सारी बातें आपको नोट्स में लिखवा रखी है। एक वर्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। किसी वर्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदन रेखा होती है। एक वर्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वर्त और उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। सारी बातें मैंने आपको लिखवा रखी, आप जाके नोट्स में देख सकते हो, एक भी सवाल में से बाहर नहीं। मैंने तो बहुत लेवल का लिखवाया, ये तो बहुत सिंपल सा पूछ लिया इसने, कुछ भी नहीं है सा, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें बता दी है। 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। इसके बाद तीसरा और चौथा है। चौथा देख केवल डायग्राम बनाना और तीसरा भी बड़ा सिंपल सही है, कुछ भी नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगाना। क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 वाला बनते ही समकोण त्रिभुज बनेगा, वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से 2 भुजाएं दे रखी, क्योंकि तीसरी ज्ञात करनी। सेम काम हमने ऑलरेडी पहले कर रखा है और उनको ही करना है। तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ नोट से बाहर है नहीं, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। अगला है एबीसीडी वाला, तो मैं आपको करवाता हूँ बढ़िया तरीके से। ये जो आपके खाली जगह आपको जो नज़र आ रही है उसके अंदर ये चीज़ें लिख लो साहब, फटाफट स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या फटाफट अपनी रफ नोटबुक के अंदर लिख सकते हो या किताब के अंदर भी सीधा सीधा लिख सकते हो, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या ज्ञात करनी है साहब, PQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी।
ठीक है, पी क्यू की आपको क्या करनी है, लंबाई याद करनी, ध्यान देना सर। और 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा है कौन सा नहीं अभी पता लग जाएगा। पहले हम बनाएंगे साहब वर्त। ये वर्त बनाएंगे और ये बनाएंगे वर्त का केंद्र। और एक स्पर्श रेखा बनानी पी क्यू। तो मैं नीचे बना दूं, आपको तो ऊपर बना दूं, हर बार हमने ऊपर ही बनाया तो ऊपर ही बना लेते हैं, इस बिंदु से बना लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे कहीं पर भी। मेन मुद्दा है स्पर्श रेखा का एक ही मीनिंग होता है साहब कि वो वर्त को कितनी बार प्रतिच्छेद करे, एक बार। वर्त को कितनी बार प्रतिच्छेद करे, एक बार करे, इस बात को ध्यान रखना। अब मेन मुद्दा है कि स्पर्श रेखा जो है ना वो पी क्यू है। अब ये पता नहीं कि पी यहां लेना है या यहां लेना, तो वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं बताता हूं। देखो, पहली बात तो बिना त्रिज्या की स्पर्श रेखा बनेगी नहीं। बिना त्रिज्या के स्पर्श रेखा बनेगी नहीं। और त्रिज्या बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। और इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 का, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा कितने डिग्री कोण बनाएगी, 90 का। ठीक है साहब। और फिर बोला है ओ से क्यू तक की दूरी, और पी क्यू की लंबाई पूछी। इसका मतलब पी यही तो होगा, क्योंकि अगर पी यहाँ हुआ तो यहाँ तो ओपी है, और ओपी तो 5 सेंटीमीटर है, और क्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर। अब ध्यान देना आप लोग, अभी आपको पता लग जाएगा यहाँ क्यों लिया मैंने। ठीक है, कुछ सवाल आगे 10.2 में और ये लो सब। और अब ध्यान से देख लो, इसने बोला ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो लाइन है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और ये आपको ज्ञात करना। बोलो सब, है कोई दिक्कत? कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। चित्र आपके 90 डिग्री बन के 2 भुजाएं दे रही, तीसरी हम आराम से निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे चूंकि वर्त की त्रिज्या ओपी 5 सेंटीमीटर और ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा पी क्यू की लंबाई आपको ज्ञात करनी, ये चीजें। अब आप लिखेंगे क्या, चूंकि, आप लिखेंगे चूंकि ओ पी लंब है पी क्यू के ऊपर, ओ पी लंब है पी क्यू के ऊपर, और कारण हो जाएगा त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। अब आप लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय साहब आपको यह कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और हमने यह पढ़ा है कि अब थीटा के सामने कर्ण हो गया ओ क्यू का स्क्वायर। कर्ण क्या हो गया, ओ क्यू का स्क्वायर, तो ओ क्यू का स्क्वायर। लंब हो गया पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार हो गया ओ पी का स्क्वायर।
ओ क्यू कितना हो गया 12 का स्क्वायर, बिल्कुल सर। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर तो आपको निकालना, पी क्यू तो आपको निकालना ना, और ओ पी कितना 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, पी क्यू स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस का 5 इधर आ जाएगा, 144 की तरफ जब वो आएगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस का 25 बन जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर ये 119 बचेगा, और पी क्यू बराबर अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये लो सर, लगा कोई समस्या वाला काम आपको कि ऐसे ऐसे सवाल हम 2-3 और करेंगे आगे, 2-3 क्या 3-4 ही कर लेंगे आगे। 10 पॉइंट जो 2 पढ़ेंगे ना, 10.2 में सेम ऐसे ही वही त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, और जैसे ही साहब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो आपके कहीं ना कहीं क्या बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में 3 चीज़ें होती है, कर्ण होता है, लंब होता है, क्या होता है, आधार होता है। 2 चीज़ें आपको दे रखी होगी, कभी त्रिज्या पूछ लेगा, ज़्यादातर ये और ये पूछता है, स्पर्शरेखा पूछ ली। आगे 1-2 सवाल ऐसे हैं जिसमें स्पर्शरेखा दे देगा, क्या पूछेगा आपको, त्रिज्या पूछेगा। आप चित्र यहीं बना लें, लोग आप यहाँ बनाते हैं, कोई यहाँ बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माइंड में एक चीज़ रखेंगे, हर बार ऐसा यहीं आ रहा है तो सेम चीज़ कर लें, क्या समस्या। ठीक है, तो ये बातें दे रखी थी। ओपी लंब है पी क्यू के ऊपर, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्शरेखा 90 डिग्री के कोण पर झुकी होती, त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती, पर में 10.1। अतः समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगाए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, ये हम लंब मानते हैं जब थीटा नहीं दे रखा होता, और ये आधार, गुणा भाग किए, 144 में से 25 गया, 119 बचा, स्क्वायर हटा, इधर लगा रूट, क्योंकि प्लस माइनस लगाना नहीं, क्योंकि ये भुजाएं और किसी की कोई भुजा नेगेटिव होती नहीं, तो ये आ गया सेंटीमीटर। हाँ जी साहब, बोलो मेरे लाल और लालियों को कोई समस्या हो तो। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी नहीं, ये मेरी गारंटी। और मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी यहीं करवाने वाला, क्वेश्चन नंबर 4 को बिना लिखे पढ़ के आपको बताऊंगा, और आप उसका उत्तर देने में बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी हो, तो आप खुद ही नहीं सोच सकते इतना इजी हो। पहले एक बार आप किसको देखो, क्यों मैं चौथा करवा दूंगा ना, अपने पर्सनली 10 मिनट जो एक है वो खत्म हो जाए, फालतू अगली स्लाइड में करवाने मतलब क्या, आपको क्वेश्चन करने से मतलब है, वो लिखने की जरूरत नहीं, इतना सिंपल सा ही सवाल है। पहले तो आप यहाँ तक देखो, इस सवाल को देखो, कोई ना कोई 1 नंबर का 2 नंबर का पूछ लेगा आपको, तो ध्यान रखना ऐसे सवालों के बारे में, हल्का फुल्का मत ले लेना इनको ना। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है ना, ऐसा सवाल है। सवाल सिंपल समझोगे तो कहीं आगे या तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो करो साहब, क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो, और एक सवाल और बचा, फिर 10.1 खत्म। इतनी छोटी छोटी प्रश्नावली है, कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं, हम फटाफट इनको कर लेंगे। ठीक है जी साहब, करिए साहब, करिए फटाफट करिए इसको। ठीक है, ये हो जाना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या बोला उसने। जैसा जैसा बोला है मैं वैसा वैसा आपके सामने कर दूँ। देखो, किताब में लिखा है एक वर्त खींचिए। अब वर्त कितने सेंटीमीटर का खींचा कोई आइडिया नहीं दिया, तो अपनी मन मर्जी से हम एक बनाएंगे वर्त। ठीक है, हमने अपनी मन मर्जी से एक बना दिया सब, और थोड़ा सा सही बनाते हैं, अच्छा नहीं बना। इसने बोला एक वर्त खींचिए, तो वर्त खींचते हैं सब। ये भी अच्छा नहीं बना, क्या हो रहा है भाई, ये तो बहुत अच्छा बना था, इसके क्या हो गया। ये वर्त, ठीक है। एक वर्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, आपको एक रेखा पहले से ही दे रखी, इसमें कहीं पर भी एक रेखा दे रखी है आपको। ठीक है, रेखा कहीं पर भी दे सकते, दी भी है, कहीं पर भी आप यहाँ एक बना लो रेखा, कहीं पर भी आपने बना ली एक रेखा, ये लो सब। ये आपने एक बना ली रेखा, समझते जाना ये क्या कह रहा सवाल, आराम से हो जाएगा अभी। ठीक है, ये है एक रेखा, एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचनी। इस रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचनी है आपको। अब इस जो दी गई रेखा है ना, इसके समांतर कितनी रेखाएं खींचनी है आपको, 2।
इस दी गई रेखा के समांतर कितनी रेखाएं खींचनी साहब? 2 खींचनी। अब बात ध्यान से सुनना, 2 रेखाएं खींचनी। समांतर का मतलब मैं यहाँ नहीं बना सकता, मेरे को या तो ऊपर बनानी पड़ेगी या इससे नीचे बनानी पड़ेगी, क्योंकि समांतर तो तभी होगी। 2 रेखाएं ऐसी खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा। अब इसके समांतर ऊपर या नीचे इसके सीध में 2 रेखाएं खींचनी, एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए, एक छेदन रेखा होनी चाहिए। स्पर्श रेखा वृत्त को एक बार प्रतिच्छेद करेगी बिल्कुल, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ बना देता हूँ स्पर्श रेखा, वृत्त को एक बार प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी जो, ये हमने बना दी। और एक मैं बना देता हूं ऊपर, एक मैं बना देता हूं ऊपर। ध्यान देना साहब, मैं सारी बातें लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तो ये हमने 2 रेखाएं बना दी, आराम से समझ लें, कोई समस्या नहीं, हड़बड़ाहट वाला काम मत करना, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया Q, ठीक है। और ये हो गया R, ये हो गया S, ये हो गया X और ये हो गया Y। और ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ A नाम दे दी, यहाँ B नाम दे दी। ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है जिसको C नाम दे दी, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर ये कन्फर्म चीज़ है कि PQ समांतर है RS के और समांतर है XY के। तीनों की तीनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर है। और ये एक बार प्रतिच्छेद कर रही, कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है? एक बार। तो इसको हम बोलेंगे साहब स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। और ये आपको कर रही है 2 बार प्रतिच्छेद, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे छेदन रेखा। छेदक और छेदन रेखा एक ही बात होती है, ये लो साहब। और ये सारी की सारी आपस में क्या है साहब? समांतर है। इस बात को ध्यान रखना, आपस में सारी की सारी रेखाएं आपस में क्या है साहब? समांतर है। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी साहब। एक रेखा ये तो पहले से दी हुई थी, थोड़ी सी सीधी देख लेना, सीधी है मेरे हिसाब से, तो ये दे रखी थी। अब इसके समांतर 2 रेखाएं बननी। अब समांतर है तो या तो ऊपर बनेगी नीचे बनेगी, समांतर का मतलब सीधी तिरछी सीधी बनेगी नहीं, क्यों? कट जाएगी वो। दूसरी बात, एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए, एक छेदक रेखा होनी चाहिए। तो ये एक बार प्रतिच्छेद कर रही है तो हमने स्पर्श रेखा बोल दी। ये 2 बार प्रतिच्छेद कर छेदन रेखा, इसको कुछ भी मत बोलना, ये तो एक रेखा है, ध्यान रखना। इसने बोल दिया पहले से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ये लो साहब, ये होगी प्रश्नावली आपके कंप्लीट, पूरी खत्म। अब इसको ना कहीं चित्रों में ये भी बोला, ये जो रेखा है ना वो बार बना देते हैं, क्योंकि यहाँ तो 2 बार प्रतिच्छेद कर दी, छेदन रेखा भी कहला सकती है। लेकिन अगर आप बार बनाओगे, फिर एक स्पर्श रेखा बना दो, फिर छेदन रेखा बना दो, कोई समस्या नहीं, इस रेखा के समांतर। बाकी ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं। कर लो साहब दोनों क्वेश्चंस को, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट, और लेक्चर को करते हैं खत्म फटाफट, फिर हटते हैं आगे। ले साहब, ले स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, ठीक है। मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको रही नहीं होगी। मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें बताई है। और अपने 10.1 जो थी वो पहला दूसरा सवाल तो पूरा भाषा जो हमने लिखवा रखी थी, ये भी बड़ा सिंपल सा, पाइथागोरस पर में कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। तो मस्त रही, स्वस्थ रही और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रही। आपका भाई आपके लिए कल लेकर हाजिर हो रहा है। भाषा हमने 4 भागों में पढ़ ली, कुछ भी नहीं पढ़ना। इससे पहले हमने पर में 10.1 10.2 पढ़ लिया था, कुछ भी 10.2 की भाषा नहीं, सिंगल वर्ड मेरे को पढ़ाना नहीं। 4 वीडियो के अंदर 2 वीडियो 9th क्लास के थे, बेसिक फंडामेंटल्स, फिर 1 घंटे का वीडियो स्पर्श रेखा छेदन रेखा से रिलेटेड आया था, वहाँ से सारे क्वेश्चन ही आते हैं। फिर 10.1 10.2 का आया था, और आज ये आ गया 10.1 का। कल एक लेक्चर आएगा 10.2 प्रश्नावली के 3 उदाहरण है, पहला दूसरा तीसरा। किताब से पूरा हटकर करवाऊंगा कंप्लीट, किताब की भाषा केवल यूज करूंगा जो पर्सन में दे रखी है उदाहरणों में, बाकी पूरा ही चेंज करूँगा। किताब वाले ने क्या किया क्या नहीं किया आपको ही पता नहीं लगेगा। तो बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और शानदार तरीके से आप क्या कीजिए सा रिवीजन कीजिए। कल मैं लेकर हाजिर होऊंगा आपके सामने 10.2 के उदाहरण। फिर टोटल 13 सवाल हैं, तो 13 सवालों को मैं 3 भागों में कोशिश करूंगा कि बांट दूं और फटाफट क्या कर दूं, उनको पूरा कर दूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।